अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब कैसे हैं आप सब। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आज मैंने सोचा आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लव्स का डिज़ाइन जो है वो शेयर किया जाए, जो बनाने में बहुत इजी है, बहुत इजी। जो बिगिनर्स हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। आवाज़ मेरी अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, आवाज़ को इग्नोर करें। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी बनवा सकते हैं। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, जाएं और मुझे फॉलो करें और मुझे इनबॉक्स करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। और इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है 2.5 mm और वुल मैं यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई की क्रोशेट वुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। और इसके लिए मैंने सबसे पहले चेन बनाई। चेन मैंने बनाई 37। सो अपनी नाप लेके बाजू का इस हिसाब से आप चेन बनाएंगे। मेरे जो है वो 37 मैंने चेन बनाई और हर चेन से 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना के ये देखिए हर चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाया और स्टार्ट की चेन से स्लिप स्टिच बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट राउंड मेरा ये है। साइज़ लेंगे आप अपने साइज़ के हिसाब से चेन बनाएंगे और हर चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड चेन 3 डबल क्रोशिया अंदर की तरफ से ऐसे लेके बनाएंगे, ऐसे डबल क्रोशिया नीचे की तरफ से लेते हुए और ये फिर से हम ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया को नीचे की तरफ दबा के हम बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट फिर से ऊपर की तरफ, नेक्स्ट अंदर की तरफ से लाते हुए इस तरह से, नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट फिर से देखिए हमने नीचे की तरफ से बनाया, अब 1 जो है इस तरह से बनाएंगे और इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया जो है इस तरह से बनाएंगे, क्रोशिया को अंदर की तरफ से लाके ऐसे, और नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशिया को ऊपर की तरफ लाते हुए इस तरह से, इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे 1 2 3 की चेन से, राउंड क्लोज करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे 3 चेन डबल क्रोशिया। अब हमने जो ये ऊपर की तरफ डबल क्रोशिया बनाया इसको हम नीचे की तरफ से लाके इस तरह से बनाएंगे और जिसको हमने नीचे की तरफ बनाया है उसको हम ऐसे ऊपर की तरफ उठा के बनाएंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ से लाके बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर से ये देखिए ऊपर की तरफ ये बना हुआ है, इसको हम ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे और इस तरह से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर से इस तरह से जो नीचे की तरफ हमने बनाया था इसको हम ऊपर की तरफ बनाएंगे ऐसे। नेक्स्ट फिर से, नेक्स्ट डबल क्रोशिया ऊपर की तरफ, नेक्स्ट फिर से नीचे की तरफ से बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बनाया है। जो क्रोशिया हमने ऊपर की तरफ बनाया हुआ ये, इसको हम नीचे की तरफ से लाके बनाएंगे और जो नीचे की तरफ से हमने बनाया है उसको हम बनाएंगे ऊपर की तरफ से, ठीक है। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसके राउंड बनाएंगे हम 4, ठीक है। उसके बाद जो है वो पैटर्न स्टार्ट होगा। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से जो है हम सेम इसी पैटर्न से
जो है वो 4 राउंड बनाएंगे, ना कम करना है ना कहीं से बढ़ाना है, बस इसको एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और नेक्स्ट राउंड में जो ऊपर होगा उसको नीचे कर देंगे और जो नीचे होगा उस क्रोशिया को हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ देखें मैंने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करी है। राउंड मैंने इसके बनाए हैं 4 राउंड बनाने के बाद अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे पैटर्नर। और ये देखें 3 की चेन से इसको स्लिप स्टिच के साथ क्लोज किया, चेन बनाएंगे 1 2 3, सेम चेन से डबल क्रोशिया, और ये हमारा हो गया 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, सेम चेन से फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से। नेक्स्ट 1 2 3 को स्किप करके चेन 4 से 1 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम चेन से 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 स्किप, चेन 4 से फिर से 1 2 1 2 चेन 1 2, नेक्स्ट फिर से 1 2 3 4 स्किप, 3 स्किप, चेन 4 से 1 2 1 2 चेन, सेम चेन से 1 और ये 2। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है हमने ये इस तरह से बनाए हैं पूरे राउंड में। राउंड को करेंगे क्लोज 1 2 थर्ड की चेन से स्लिप स्टिच बना के इस तरह से, और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 1 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से, और ये हमने बनाना है यहाँ से इस तरह से, ऐसे 1 2 3। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट फिर लूप से बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, सेम गैप से फिर से 1 और ये 2, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट फिर से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, और ये देखिए यहाँ से बनाएंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3। ठीक है, नेक्स्ट फिर से दूसरे लूप से भी इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें यहाँ से जहाँ से हमने ये 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन 2 डबल क्रोशिया जिस चेन से बनाया है, यहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट में भी एक बनाना है और लास्ट में भी। तो स्टार्ट में हम बनाएंगे, ये देखें ट्रिपल क्रोशिया यहाँ से अंदर की तरफ से लेते हुए यूँ, ठीक है यूँ, और इस तरह से 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। डबल क्रोशिया अब यहाँ से बनाएंगे ऊपर गैप जो है 1 और ये 2, चेन 2, फिर से सेम गैप से 1 और ये 2। ठीक है, लास्ट में सेम जहाँ से हमने स्टार्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाया है वहीं से ये देखें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे,
ये देखिए इस तरह से। फिर से नेक्स्ट, तो स्टार्ट में सबसे पहले ट्रिपल क्रोशिया बनेगा इस यहाँ से, फिर यहाँ लूप में आएंगे और यहाँ बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, अब फिर से लास्ट में ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से पूरा राउंड बनाएंगे। सो यहाँ देखें जी, मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और सेम उसी तरह से थर्ड की चेन से स्लिप स्टिच के साथ राउंड को करेंगे क्लोज, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 1, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्ट में। ये देखिए अब हम यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखें ऐसे, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनेगा ये, और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, सॉरी ये देखें इस तरह से। फिर से बनेगा ट्रिपल क्रोशिया यहाँ से, नेक्स्ट फिर से ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से। इस तरह से नेक्स्ट फिर से ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। सो इसी तरह से हमने 5 राउंड जो है वो बनाने हैं। और स्टार्ट में जैसे देखें नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया बनेगा यहाँ से, ये देखें, और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट में एक इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, और फिर नेक्स्ट में फिर से स्टार्ट से। तो इसी तरह से ये राउंड बनेंगे। लास्ट में आके थर्ड चेन से स्लिप स्टिच और 1 चेन बना के नेक्स्ट राउंड स्टार्ट, और इस तरह से हम बनाएंगे 5 राउंड। उसके बाद जो है वो अंगूठे के हिस्से को स्किप करेंगे, ये देखें, ये देखें, ये बन गया इसका हाफ। ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनेगा, और यहाँ से फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया बन के ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और इस तरह से हम 5 राउंड बनाएंगे। सो मैं आपको 5 राउंड बना के फिर दिखाती हूँ। सो यहाँ देखें जी, मैंने 5 राउंड बनाए हैं। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया को लेकर मैंने 5 राउंड बनाए हैं। जब से मैंने ये देखिए, जहाँ से मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5, ये देखें ये 5 राउंड। और अब हमने ये देखें अंगूठे के हिस्से को स्किप करना है। सो बहुत ही इजी सा पैटर्न आपको आज मैं बता रही हूँ। ये देखें 5 राउंड तक हो चुका है और
और अब हमने करना ये है कि हमने ये 10 जो है हमने बनाए थे, 10 बनाए थे, तो इसमें से 2 को हम जो है वो स्किप करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और इसी राउंड में जो है हमने स्किप करना है, ठीक है। राउंड में हमने 2 को स्किप करना है, उसके बाद 4 रह जाएंगे। जैसे हमने ये देखा 1 2 3 4 और दोनों साइड से करें तो ये डबल होके 8 जो है फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे 2 को स्किप करने के बाद। ये देखिए सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। चेन 1 ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया 1 2 चेन 2 डबल क्रोशिया 1 2 ट्रिपल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट 1 2 चेन 2 2 डबल क्रोशिया, लास्ट में फिर से ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से हमने 2 बना लिए हैं। और अब हमने 2 को जो है वो करना है स्किप। देखिए 1 2 को स्किप करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये 2 बनाए और अब हमने 1 और 2 को स्किप करना है। किस तरह से करेंगे, यहाँ से ये देखें ये जो चेन आ रही है यहाँ से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसको हमने यहाँ पे जो है वो स्टॉप कर दिया। अब हम 1 2 को स्किप करके यहाँ ये देखें ये जो चेन है यहाँ से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये हो गया स्किप। ये 2 जो हैं ये स्किप हो गए हैं। फिर से उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे ट्रिपल क्रोशिया के साथ। नेक्स्ट यहाँ से ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट फिर से 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन और नेक्स्ट 1 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से लास्ट में ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। ये देखें ये 2 स्किप हो गए। अब फिर से हम कंटिन्यू करेंगे और इसको राउंड को जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ देखें जी मैंने राउंड को कर लिया कंप्लीट। राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमने देखें यहाँ से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। राउंड को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट राउंड सेम उसी तरह से चेन 1 और ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया 1 2 2 चेन 2 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1 2 चेन 2 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया, ये देखें यहाँ से हमने देखें स्किप किया था। सो अब हमने सेम उसी तरह से इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट ये जो हमने बनाया है ना तो यहाँ से अब आके हम ट्रिपल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे और ये जो है पूरा हिस्सा जो है वो स्किप हो जाएगा। और इसी तरह से ये राउंड जो है कंटिन्यू करेंगे हम इस तरह से।
ये देखें ये बन गया ट्रिपल क्रोशिया। अब हम यहाँ से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से चेन 2, फिर से 1 और ये 2, ठीक है। नेक्स्ट फिर से ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट फिर से ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और राउंड हम बनाएंगे। देखिए 2 को स्किप कर दिया, राउंड फिर से हम बनाएंगे 5 इस तरह से। ये देखें स्किप, यहाँ तक हमने स्किप किया 1 2 3 4 5, देखें यहाँ तक हो गया स्किप। और इसके बाद फिर से हमने 1 2 3 4 5 राउंड स्किप करने के बाद भी हमने बनाए हैं। और इसी तरह से देखिए हमने स्किप कर लिया और ये हमारा हो गया राउंड 1 और 2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद 3 राउंड और बनेंगे और इसकी जो लेंथ है ग्लव्स की वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरह से इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक।